अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद अम्मा बाद। सदर मोहतरम हाज़रीन जलसाए कायनात, मेरी तकरीर का उन्वान है प्यारे नबी कैसे थे। मैं हैरान हूँ कहाँ से शुरू करूँ, क्या बयान करूँ, क्या बयान न करूँ। वो ज़बान, वो ताकत, वो सलाहियत, वो इस्तेदाद कहाँ से लाऊं जिससे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औसाफ़े कामला, अखलाक़े फाज़िला और खसाइले हमीदा को बयान करने का हक अदा हो सके। आपका हुलिया मुबारक बयान करूँ, आपके काम का ज़ेबा का तज़किरा करूँ, आपकी मेरे नबूवत बताऊँ, आपकी उंगलियाँ, आपके बाल और आपकी रेशम मुबारक का तज़किरा करूँ, आपके सोने, जागने, उठने, बैठने और रहन सहन को बताऊँ, अपने और गहरे सलूक को बर्ताव की बात करूँ, इंसानियत के फलाह व बहबूद के लिए आपकी बेचैनी और मेहनत और कोशिश का तज़किरा करूँ, आपके शौक़ इबादत और शौक़ शहादत को बताऊँ, आपके इमाम रसूल सरताज औलिया सैयद वली वला आखिरीन और अफसल कायनात होने को बयान करूँ। बयान करने की तो हर चीज़ है और बयान की भी गई है और क़यामत तक बयान की जाती रहेगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, काना नकुल कुरान, आपके अखलाक कुरान थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बहुत लंबे थे न पस्त बल्कि दरमियाने रखते थे, लेकिन मजमाए आम में सबसे ऊंचे दिखाई देते थे। रंग न बिल्कुल सफेद चूने की तरह, न बिल्कुल गंदम दूध की तरह साफ पना जाते, बल्कि चौथी रात की चांद से ज़्यादा रोशन, पुरनूर और मलाहट लिए हुए थे। बाल न बिल्कुल सीधे न पेचीदार बल्कि हल्की सी पेचीदगी और मुरैलापन था। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 53 साल मक्का मुकर्रमा में रहे, 10 साल मदीना मुनव्वरा में और 63 साल की उम्र में वफात हुई। आपकी चाल फुर्तीलापन और जमाऊ था, झुककर चलने की आदत थी, सीना निकालकर मुतकब्बिराना कभी नहीं चले। आपके दोनों होंठों के दरमियान दूसरे के मुकाबले में कुछ ज्यादा फासला था, गोया सीना मुबारक चौड़ा था। आप न मोटे बने हुए थे न गोल चेहरा, अलबत्ता थोड़ी सी गुलाई आपके चेहरे अंदर में थी। आपके दोनों आंखें निहायत सियाह और पलके दराज थी, जोरों से मिलने वाली हड्डियां मोटी मजबूत थे। जब आप किसी की तरफ मुतवज्जह होते तो सिर्फ गर्दन ही नहीं घुमाते बल्कि पूरा रुख उसी की तरफ करके पूरे बदन से उसी की तरफ हो जाते। आपके दोनों मुबारक शानों के दरमियान मेहरे नबूवत थी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बयान करते हैं, हुजूर के पसीने से ज्यादा कोई चीज खुशबूदार नहीं थी और हमने आपसे ज्यादा कभी कोई चीज हसीन नहीं देखी। आप सबसे ज्यादा सखी दरिया दिल थे, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा सच्चे, सबसे ज्यादा नर्म तबीयत वाले, सबसे ज्यादा शरीफ घराने वाले। जो आपको अचानक देखता आप पे ज़मानो सवाल से पहित हो जाता। आप जैसे साथ कमाना दुनिया ने कभी देखा है और ना देखेगी। नबूवत से पहले आपकी जिंदगी में बेमिसाल पाकीज़ा जिंदगी थी। नबूवत के बाद उस पाकीज़ की जिंदगी में जो हुस्न कमाल पैदा हुआ उसे तो बयान नहीं किया जा सकता। फ़कत लबिस्तु उम्रन मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, मैं तुम्हें इससे पहले एक बड़ी उम्र गुजार चुका हूँ, क्या तुम समझते नहीं। हुजूर सबसे ज्यादा हयादार थे, सबसे ज्यादा बड़े आबिद ज़ाहिद, सबसे ज्यादा गैरतदार, बाअखलाक व बाखुरदार थे, सादगी और कनात की जिंदगी गुजारने वाले थे, सबके ताजों और फरियाद में पहुंचने वाले थे। ना किसी पर इल्जाम लगाया, ना ताना तशनी की, ना किसी का बुरा चाहा, ना किसी के साथ बुरा बर्ताव किया। वादे के पक्के, आहद के पावन, अमानत और दयानत में यकदा सबसे बड़े मुरब्बी, सबसे बड़े मौलिम, सबके हुकूक अदा करने वाले, सारी दुनिया की भलाई के लिए बेचैन बेकरार। पर शायद कि अगर उनके पीछे अगर वो ईमान न लाए अपने को हलाक कर डालेंगे। हुजूर के खिलाफ ईमाना कुरानी तालीमात में मुसर्रह और नमूने कामिल थे। कुरान में जो कुछ है वो आपके असल जिंदगी में मौजूद था। गोया कुरान आपकी हयात मुबारक की शक्ल में मुजस्सम हो चुका था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, काना कुरान, आपके अखलाक कुरान थे। खुद हुजूर फरमाते हैं, मैं इससे मबूस किया गया हूँ ताकि उसने अखलाक की तकमील करूँ। बुजुर्गाने मोहतरम, क्या बयान करूँ, कैसे बयान करूँ, किस तरह बयान करूँ। वक्त से तक दामानी को है ये अपनी बेमानी कमील में इससे बढ़कर है। वो चमक न चाँद में है न तारों में है, जो चमक मदीने के दिलकश नज़ारों में है। बेजुबान पत्थरों को भी बख्श दी जुबान, इतनी ताकत सिर्फ हमारे हुजूर के इशारों में है। हुमा अलैना इल्लल बलाग।